तीनों को भाइयों को मारने वाला चौथा भाई निकलेगा। बाप के पास क्या चॉइस है? क्या चौथे को फांसी दिला दे? फिर जब तक आप किसी को मिसाल नहीं बनाएंगे, मिसाल नहीं बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हर्बल टीवी 92 पे एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। दोस्तों, कोयटा से एक अफसोसनाक खबर आई है। सफाकियत की इंतहा हो गई है, खून सफ़ेद हो गया है। कोयटा में 3 सगे भाइयों का जो है कत्ल किया गया है। उसमें सबसे छोटा जो भाई था वो कम से कम 5 से 6 साल का बताया जा रहा है। आप ये बता दें, ये 3 सगे भाइयों को कत्ल करने वाला कोई और नहीं, करीबी रिश्तेदार निकला। वो कौन है, इसके लिए हम चलते हैं इक़्तिदार भाई। इक़्तिदार साहब, क्या वजह है 3 सगे भाइयों को मारने वाला कोई नहीं अपना ही निकला? ऑर्थोपेडिक सर्जन है बड़े मशहूर कोयटा के, डॉक्टर नासिर अचकज़ई। ये उनकी फैमिली है जो कि एक शादी से वापस आ रही थी और जॉइंट रोड है कोयटा में, ये रेलवे कॉलोनी इन्होंने जाना था, वहाँ पर फायरिंग का वाक़या पेश आया और फायरिंग के नतीजे में हैरानकुन तौर पर उस गाड़ी में बैठे हुए 3 अफराद तो मौत की घाट उतर गए फ़ौरन ही, और जो चौथा शख्स है वो आंखें बंद करके लेटा रहा। गोली उसको भी लग गई थी, ड्राइवर, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अच्छा, ये जो 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 तीनों अशख़ास जिनकी शहादत हुई उनमें सैयदाल ख़ान, ज़रियान ख़ान वो शामिल है। अच्छा, कोयटा में एक बड़ी मज़ेदार बात यह है, बलूचिस्तान में बहुत आसान है कि आप किसी भी वाक़े को सेक्टेरियन किलिंग का नाम दे दें या उसको आप किसी कौमियत का नाम दे दें कि भाई जिस तरह होता रहा है, आप जानते हैं कोई दुश्मनी डॉक्टर साहब की थी नहीं। अच्छा, पुलिस इस मामले में उसने इंक्वायरी शुरू की तो 3 भाई और एक ड्राइवर एक गाड़ी में थे और एक भाई जो था वो अलग था। अब जो ड्राइवर था असफंद, वो ज़ख्मी था। बकौल उसके कि जब फायरिंग हुई है तो मार तो उसको भी दिया गया था, लेकिन गोली उसको छू के निकल के टांगों पे लगी, वो ज़ख्मी हो गया। उसको जो दूसरी गाड़ी में मुंतकिल किया, लोगों की आवाज़ सुन के आँख खुली तो जो चौथा भाई था उसको जो है वो उन्होंने वहाँ पर इंटरसेप्ट करा। वो जो है ना उसको मुसलसल धमकी, अच्छा मैं इसलिए देख के पढ़ रहा हूँ कि नाम की जो है ना कोई गलती ना हो और ये मालूमात जो है ना वो आप तक फ़ौरन पहुँचे। अच्छा, ये जो नाम बताए जा रहे हैं इसके अंदर, इसमें जो ड्राइवर असफंद है वो ज़ख्मी है और इसके अलावा जो चौथा भाई है जिसने इस बात का एतराफ़ किया है कि वो इस जुर्म में शरीक है, जायदाद के तनाज़े पे कैस ने अब 2-3 बातें बताई हैं। हाँ। एक बात ये है कि वो पढ़ता नहीं था, दूसरी बात ये है कि वो झगड़ा करता था, तीसरी बात ये है कि वो नशा करता था और चौथी बात ये कि उसे खतरा था कि उसे जायदाद में से कुछ नहीं मिलेगा। तो ज़र ज़मीन जन जो शुरू से रही है प्रॉब्लम की बात, उसी की भीड़ चढ़े। अच्छा, इसने कोई फिल्मों के स्टाइल से वाक़े को जोड़ा कि एक शादी से वापस आ रहे हैं, उस मकाम पर पहुंचेंगे, उस मकाम पर भाई को फ़ोन करके रोका, वो गाड़ी में रुके, फायरिंग करने वाले आए, उन्होंने फायरिंग की, अपनी तरफ से उन्होंने 4 बंदों को मार दिया था। वो बकौल ड्राइवर असफंद के कि वो आंखें बंद करके लेटा रहा। जब लोग जमा हुए और उसको मुंतकिल किया अस्पताल में, जब पुलिस आई तो वहाँ भी उसको प्रेशराइज करता रहा। बिलाखिर पुलिस को इस बात का शक हुआ कि यार ये एक बंदा था। अच्छा, पुलिस जो है ना वो अक्सर इस तरह में माहिर होती है, तो पुलिस जो है ना इस मामले में आपकी आंखें, आपकी बॉडी लैंग्वेज, हालांकि अगर आप देखेंगे हमारे नाज़रीन इस वाक़े को सर्च करेंगे, हम शायद वो ब्लड शेड की तस्वीर आपको ना दिखाएं, लेकिन अगर वो सर्च करेंगे तो अंदाज़ा हुआ कि वो बंदा अपने बाप के साथ मुस्तकिल खड़ा हुआ है, उस मॉर्चरी के अंदर मौजूद है। इस किस्म के वो पेश कर रहा है कैस खान कि जैसे वो बड़ा मजलूम है, बड़ा भाइयों का दुख है। लेकिन पुलिस को यही बात शक हुई कि ये अलग क्यों आया था और बाकी सब। अच्छा, अब इस सारे वाक़े को आप ले लें कि यार मतलब मैं तो ये बात ज़बान में भी लाना नहीं चाह रहा कि यार एक भाई, अच्छा उसमें से एक की उम्र 6 साल है। सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे छोटा मतलब आपको बच्चे पर भी मतलब रहम नहीं आया। मतलब जंग में भी ना बच्चों को मतलब छोटा भाई होता है और बहुत ही छोटा हो तो बड़ा लाडला होता है, लोग गोदों में घुमाते फिराते, और आपने ये कर दिया। अच्छा, फिर उसको एक मतलब मैं सोच रहा हूँ प्लानिंग बहुत पुरानी है कि यहाँ रुकेंगे, हो सकता है पहले अटैम्प्ट करने की हिम्मत ना हो, अटैम्प्ट की यहाँ मारेंगे, इस तरह ले जाएंगे। और पूरा आप अगर गाड़ी हमारे नाज़रीन देखें, छल नहीं है गाड़ी, मतलब कराची में रहने वाले लोग समझ सकते हैं। वाक़या के दौरान उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा। नहीं, सबूत नहीं छोड़ा ना, उसने सबको मार दिया, सारे बच्चों को, छोटे बच्चे को भी मार दिया ना। देखो मतलब वो हमने कहीं सुना है या बड़े बूढ़े कहते हैं कि यार खून जो है ना बोलता है, खून नाहक जो है ना वो बोलता है। अपनी तरफ से तो यजीद ने भी सारी कोशिश कर ली थी, सही ना, अपनी तरफ से तो हर मुमकिन
अब क्या मालूम था कि वो एक बंदा यानी जिसने पूरा बस खाली कर दिया, उसने ड्राइवर को एक गोली सर पे मारना क्या मसला था। हालांकि बकौल ड्राइवर के उसने दरवाज़ा खोल के चेक भी कर लिया कि सब मर गए। अच्छा। और उसके बाद अच्छा गलती क्या होती है, आपने फ़ोन पे तला दी, गाड़ी पे फायरिंग हो गई। भाई आपको सबसे पहले मालूम था, ना पहले मालूम था, चौथे भाई ने इसी से इत्तला दी। लोग जमा हो गए, आपने काम दिया जी, फायरिंग हो गई, चौथा भाई आ गया, ये हो गया, वो हो गया। यहाँ देखें नासिर अचकज़ई साहब, ऑर्थोपेडिक सर्जन, सुबह शाम लोगों से इंटरेक्शन, दुआएं, फलाना ढिमाका, कहीं एक थोड़ी सी कमी रह जाती है किसी की शख्सियत में, कोई एक कमी रह जाती है। अच्छा हम लोग कराची में, हमारे नाज़रीन भी जो कराची में रहते हैं जानने वाले, हमने बड़ी वो देखी है, बड़े वाक़यात देखे और बड़े दिलखराश वाक़यात देखे। यानी ये बात नहीं मानता कि कोई भाई भी ऐसा कर सकता है, लेकिन भाई ये अज़ल से अगर बात की जाए मजहबी तरफ ले जाए, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से वाक़या जो है ना ऐसे ही है, कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है। लेकिन माशरा जो है ना वो बड़ा, अब इसमें दो चार चीज़ों का इम्पैक्ट है। एक ज़माने थे हमारे माशरे में जो ड्रामे होते थे ना, वो बड़े सबक आमोज़ होते थे। अब वो ड्रामे नहीं है, अब ग्लैमरस है, चीज़ें हाई लेवल पे, जिसमें गाड़ियाँ बड़ी बड़ी। लेकिन इकरार भाई यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि हमारे नाज़रीन भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या कोई सोच सकता था कि तीनों को भाइयों को मारने वाला चौथा भाई निकलेगा? किसी को नहीं मालूम था, शुरू तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही, लेकिन जब पता चला कि चौथा भाई ने अपने ऐसे भाई को मारा जिसकी उम्र ही कितनी छोटा सा था, उससे ज़मीन निकल गई ना। सोशल मीडिया पे एक हंगामा खड़ा हो गया। यार मैं बता रहा हूँ आपको, देखना ये माशरे की गिरावट का एक सबूत है, एक अंदाज है कि जिस माशरे में कानून की अहमियत नहीं रहती, जिस माशरे को, मैं तो यहाँ तक कहूँगा, जिस माशरे से थिएटर और फिल्म ख़त्म कर दी जाती है ना, ड्रामा ख़त्म कर दिया जाता है, जिस माशरे से तंज़ो मज़ाक को ख़त्म कर दिया जाता है, जिस माशरे से मौसीकी ख़त्म कर दी जाती है, जिस माशरे से पढ़ने लिखने की बातें ख़त्म, जिस माशरे से लाइब्रेरी ख़त्म कर दी जाती है, उस माशरे में वो माशरा फिर जंगल हो जाता है। और जब जंगल होता है ना तो वहाँ पे वही ज़िंदा रहता है जो ताकतवर है। तो फिर मतलब शेर का बच्चा ये थोड़ी सोचता बड़े हुए कि यार ये शेरनी मेरी माँ थी, या गीदड़ का बच्चा ये थोड़ी सोचता है कि यार ये जो मेरी माँ है, या लोमड़ी का बच्चा ये थोड़ी सोचता है, फिर वो जानवर हो जाता है सारे। यही तो फ़र्क है, वो जो हम कहते हैं कि भाई वो जो इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, वो क्या फ़र्क है। लेकिन माशरे में ये मैं कहूँगा ये मनहसल कौम सारा मशवरा है। मतलब आप मेरे मुँह में खाक, अभी आप चंद दिन बाद लाहौर में सुन लेंगे कोई ऐसा बात, गुजरात में सुन लेंगे, हो सकता है कहीं भी आप ऐसा वाक़या सुन लेंगे। और जायदाद तो बड़ा, पहले तो आप नॉर्मली सुनते ना, ख़वातीन को मार दिया, एक माशरे में जायदाद के नाम अक्सर विनी कर दिया, कक्कारी कर दिया। अच्छा, कत्ल करने वाले को समझता है कि मैं बच जाऊंगा, फिर पकड़ा जाता है। वो नहीं पकड़ा जाता है, लेकिन जावेद भाई फिर वही बात है, सज़ा नहीं मिलती। असल में सज़ा का जो कॉन्सेप्ट है ना वो ख़त्म हो गया। सऊदीया में आपका कोई जाता है ना एयरपोर्ट पर, तो आप उसको कहते हैं यार देखो चेक कर लो सिगरेट भी ना हो, ऐसा ना हो गले पड़ जाए। कोई आपको यहाँ से इंडिया जाता है ना, आप कहते हैं देखो पाकिस्तान की कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे आप प्रॉब्लम में आ जाओ, तो भर जाता है ना। आप सबको समझाते हैं, वहाँ पता है वहाँ पे कानून है, आप प्रॉब्लम में हो जाएंगे। नहीं, अगर आपको ये पता हो ना कि सज़ा मिल जाएगी, अब मुझे आप बताएं, चलें एक बात और सोचते हैं, बाप के पास क्या चॉइस है? क्या चौथे को फांसी दिला दे? नहीं, सज़ा तो मिलनी चाहिए, लेकिन आप एक बाप के ऐसे सोचें, एक ही बच्चा है, 3 बच्चे मर जाएं आपके और चौथा मार दे, और चौथे के लिए क्या ऑप्शन है? मुश्किल सब जवाब है, सही ना। इसका जवाब बड़ा मुश्किल है। मतलब वो जो हमारी एक बड़ा मशहूर वाक़या हमारी एक खातून एक्ट्रेस का, हमको पता है ना, कंदील बलोच की बात कर रहा हूं। कंदील को मार दिया उसके भाई ने, घर के नाम में मांग दिया, सड़क पर आ गए, कौड़ी के मोहताज हो गए। लेकिन माँ बाप के पास क्या चॉइस थी? बचा लिया भैया भाई को, केस वापस ले लिया, भाई को भी वापस बचा लिया। ये भी लेकिन एक तरफ मैं मानता हूँ कि उस कंडीशन में भी रख के सोचे ना, सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए। ये अब हमें देखना पड़ेगा। रियासत होगी माँ के जैसी ना, जब रियासत माँ के जैसी होगी ना, फिर जब तक आप किसी को मिसाल नहीं बनाएंगे, मिसाल नहीं बनेगी। बिल्कुल ठीक है। देखिए इक़्तिदार भाई ने बिल्कुल तफसील से बताया कि कितना बड़ा वाक़या कोयटा में हुआ कि 3 सगे भाइयों को मारने वाला कोई और नहीं, चौथा भाई निकला, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उसके ऊपर केस चलेगा। अब देखते हैं, वालिद जो है वो वैसे ही गम से निकलता है, उसके ऊपर एक और पहाड़ टूट गया कि उसको ये और नहीं, अब भाई निकला ना। तो ये भी केस कहाँ तक पहुँचा, इसकी क्या अपडेट आएगी, जो भी कोई अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपने मेज़बान जावेद साथी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।